चलिए दोस्तों, जीके एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर दीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आज हम देखने जा रहे हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिन्हें क्या बोला जाता है, कैग। कैग यानी कंट्रोलर ऑफ ऑडिट एंड जनरल। देखो दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों भारतीय संविधान का यह एक महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का ये पॉलिटिकल लेक्चर कैग के ऊपर है। तो चलिए दोस्तों, यह लेक्चर शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह भारतीय संविधान अध्याय 5 द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है, जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों के सभी तरह के लेखों को अंकेक्षण करता है। देखो, जो सभी राज्य सरकार और भारत का सरकार है, उन सभी का ये क्या करता है, अंकेक्षण करता है। तो देखिए, वह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी अंकेक्षण करता है, यानी सरकार का जिसमें 51% से ज़्यादा भाग है, वह सभी कंपनी का अंकेक्षण करता है। उसकी रिपोर्ट पर सार्वजनिक लेखा समितियां ध्यान देती है। यानी देखो, जो लोक लेखा समिति होती है, वो क्या करती है, ये जो कैग का रिपोर्ट होती है उस पर ध्यान देती है। दो और लोक लेखा समिति कब स्थापित हुई थी? 1921 में। और उसका अध्यक्ष कौन है? अभी अधीर रंजन चौधरी। कैग एक स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं, उन पर सरकार का नियंत्रण नहीं होता। देखिए, कैग पर किसका भी नियंत्रण नहीं होता है, वो संसद को उत्तरदायी होता है। कैग ही भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का भी मुखिया होती है। यानी जो भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा होती है, उसका ही मुखिया कौन होता है? कैग होता है। नियुक्ति, तो देखिए, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो कौन नियुक्त करता है कैग को? भारत के राष्ट्रपति। अवधिकाल, इनका अवधिकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। यानी जो पहले कंप्लीट हो जाए उस वर्ष की आयु तक इनका अवधि रहता है दोस्तों। देखो, नामांकन करता, तो नामांकन कौन करता है इनका? भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री इनका नाम की सिफारिश भारत के राष्ट्रपति को करते हैं, और भारत के राष्ट्रपति इनके नियुक्त करते हैं। देखो, वेतन 2.5 लाख प्रति माह। कितना होता है इनका वेतन? 2.5 लाख प्रति माह। उनका वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है। देखो, भारत की संचित निधि ऐसी होती है जिस पर संसद में चर्चा नहीं की जाती, वो डायरेक्ट भारत के निधि से दिया जाता है। और देखो, यह जो इनका वेतन है कैग का, ये भारत के संचित निधि पर कैसा है? भारित खर्च है, यानी उस पर संसद में चर्चा नहीं की जाती। बर्तफ, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को निकाला जाता है, वैसे ही भारत के कैग को निकाला जाता है। देखो दोस्तों, अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को निकालना है, तो लोकसभा के 100 सांसद और राज्यसभा के 50 सांसद ऐसे जब निवेदन देते हैं, तब जाके 3 लोगों की एक कमेटी बैठाई जाती है, और वो 3 लोगों की कमेटी बैठाने के बाद दोनों सभागृह जब विशेष बहुमत से ठराव पारित करते हैं, तब जाके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को निकाला जाता है। और देखो दोस्तों, सर्वोच्च न्यायाधीश को निकालने की जैसे प्रोसीजर है, वैसे ही प्रोसीजर कैग को निकालने की है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के लिए एक भारतीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, ऐसा बोला गया है। तो एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद में कैग के बारे में बोला गया है। तो किस अनुच्छेद में बोला गया है? अनुच्छेद 148 में। तो रिपोर्ट, यह भारत सरकार की रिपोर्ट राष्ट्रपति को और राज्य सरकार की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को देता है। देखो, भारत सरकार की रिपोर्ट किसको देता है? राष्ट्रपति को। और हर राज्य की रिपोर्ट उस राज्य के राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, इनका कार्यालय 10 बहादुर शाह जफर मार्ग पर नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में। देख लीजिए इनका कार्यालय, यह है कैग का कार्यालय। अनुच्छेद 148(4) के अनुसार कैग अपने पद पर रह जाने के पश्चात भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं होगा। यानी जब कैग अपनी नौकरी छोड़ता है या उनका कार्यकाल समाप्त होता है, उसके बाद वह किसी राज्य सरकार या किसी भारत सरकार के नौकरी नहीं कर सकता। इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसे याद रख लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैग के कार्य क्या है देखते हैं दोस्तों। कैग के कार्य भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, वह भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित और जहाँ विधानसभा ऐसे संघ शासित प्रदेश के सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। तो यानी इसका मेन काम क्या होता है? लेखा परीक्षण करना। केंद्र और राज्यों के लेखा प्रारूप के बारे में राष्ट्रपति को सुझाव देता है। यानी जो केंद्र और राज्यों के जो लेखा प्रारूप होते हैं, उनके बारे में किसको बताता है? राष्ट्रपति को। इन्हें लोक लेखा समिति का आंख व कान कहा जाता है। देखो दोस्तों, लोक लेखा समिति क्या होती है दोस्तों? जो लेखे बनाते हैं, तो उस पर क्या करती है? ये क्या करती है? ध्यान रखती है। और देखो दोस्तों, इसीलिए
लोकलेखा समिति का आँख व कान का किसे कहा जाता है? कैग को। और लोकलेखा समिति कब स्थापित हुई थी? 1921 को 1919 एक्ट के तहत। और देखो इसमें कितने सदस्य होते हैं? टोटल 22, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। और इसका कार्यकाल कितना होता है? 1 साल। कैग भारत के आदेश अनुसार 90वें स्थान पर है और उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बराबर दर्जा दिया गया है। देखो दोस्तों, जो भारत की ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होती है उसके अनुसार इनका क्रमांक कितना है? 9वां है। और जो भी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अधिकार वो और जो लाभ मिलते हैं वो सभी लाभ भारत के कैग को भी मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, वे एक संसद के प्रतिनिधि है और वे संसद को ही उत्तरदायी होते हैं। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि क्या किसके प्रतिनिधि है? तो क्या किसके प्रतिनिधि है? संसद के। और किसको उत्तरदायी है? संसद को ही। कायदेशीर और नियामक लेखा परीक्षण उनके ऊपर बंधनकारक होता है। सिर्फ ये 2 ही ऐसे लेखा परीक्षण है जो उनके ऊपर बंधनकारक होता है। कौन सा? कायदेशीर और नियामक। किसने क्या बोला, यानी इस पद के बारे में जो तज्ञ लोग थे उन्होंने क्या बोला वो देख लेते। एप्पल बॉय ने कैग पद को भारत के वसाहतवादी राजवट का वारसा बोला है। क्या बोला है? वसाहतवादी राजवट का वारसा। किसने? एप्पल बॉय ने। भीमराव अंबेडकर ने कैग को सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कहा है। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों और पूछा भी जा सकता है। अंबेडकर ने क्या बोला था फिर? कैग को सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी। देखो दोस्तों, वर्तमान में राजू महर्षि भारत के क्या गए? कौन है अभी भारत के क्या? राजू महर्षि। ये देख लीजिए, ये है राजू महर्षि जी। और देखो वे भारत के 13वें क्या गए? तो ऐसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वे भारत के कौन से नंबर के क्या गए? तो कौन से नंबर के क्या गए? 13वें। वी नरहरि राव भारत के सबसे पहले कैग थे। कौन थे सबसे पहले कैग? वी नरहरि राव। ये देख लीजिए। अभी तक शशिकांत शर्मा सबसे कम साल के लिए कैग रह चुके। देखो अपने देखा कि क्या कब तक रह सकता है उस पद का? 6 साल या उसके आयु के 65 साल कंप्लीट होने तक। तो इसी वजह से शशिकांत शर्मा के 65 साल पहले कंप्लीट हो चुके थे, इसीलिए वो 4 साल के लिए उस पद पर कायम थे। तो यह है शशिकांत शर्मा जी। तो चलिए दोस्तों, कैग से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद देखते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से लेकर अनुच्छेद 151 में कैग से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छेद दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 148 देखते हैं। इसमें बोला गया है कि भारत के लिए कैग होगा। तो कैग कौन से अनुच्छेद में दिए गए हैं कैग के बारे में? अनुच्छेद 148 में। अनुच्छेद 149 इसमें कैग के कर्तव्य और अधिकारों के बारे में बोला गया है। अनुच्छेद 150 इसमें यह कहा गया है कि संघ के और राज्यों के लेखाओं को ऐसे प्रारूप में रखा जाएगा जो राष्ट्रपति भारत के कैग से परामर्श के पश्चात विहित करे। और अनुच्छेद 151 इसमें कैग की रिपोर्ट के बारे में दिया गया है। और देखो कैग अपना रिपोर्ट, भारत सरकार का रिपोर्ट किसे देता है? राष्ट्रपति को। और हर राज्यों का रिपोर्ट किसको देता है? उस राज्य के राज्यपाल को। यह भी बात ध्यान में रखना। तो ये चारों जो अनुच्छेद है वो भारत के कैग से संबंधित है दोस्तों। और कौन से पार्ट में दिए गए हैं? ये भारत संविधान के पार्ट 5 में दिया गया है दोस्तों। उसे ही अध्याय 5 बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों, आप हमें फेसबुक पेज जीके एक्सप्रेस पर भी फॉलो कर दीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल जीके एक्सप्रेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी नोट्स और सभी पीडीएफ मिलती है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, आपके पास जितने भी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप होंगे उस सभी ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में यह वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए दोस्तों। और हाँ दोस्तों, आपके पास जितने भी दोस्त होंगे उनको भी यह लिंक शेयर कर दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।